कि बचपन में ना एक इडली वाला हमारे दरवाजे पे आता था। वो इडली देता था और बहुत मतलब सस्ता, आज भी वो देता है। जब मैं अपने घर की बात मतलब अपने मायके की बात करती हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता था, हम 2 पीस इडली जरूर खाते थे। और असली अमीरी जो होती है ना, वो पैसे दिखाने में नहीं होते हैं। देखिए, पैसे की आवाज नहीं, पैसे की चाल दिखती है। और पैसे की चाल जिसको समझ में आ गई ना, पैसा कैसे कहाँ जा रहा है, दौलत का क्या हिसाब किताब है, ये चीज जिसे समझ में आ गया ना, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। उसके पास हमेशा इतना सफिशिएंट बैलेंस रहेगा ही रहेगा। अगर मतलब कि वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन में भी इतने पैसे रहेंगे कि वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज एक ही है कि अपने पैसे को दिखाने में इतनी अकल न लगाएं। छिपाइए, बचा के रखिए लोगों की नजरों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना, ये सारा कुछ तो हमने बात किया ही किया है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि पैसा मतलब ऐसा कौन सा काम करें जिससे पैसे हमारे पास बढ़े, हमारे घर की बरकत हो। बरकत में मतलब सबसे जरूरी चीज तो पैसा ही आता है। और पता है, पैसा एक ऐसा चीज है ना जिससे हम घर का तो मतलब सारा काम करते ही करते हैं, अपना पर्सनल भी जो है ना, सब कुछ जो ग्रूमिंग वगैरह होती है सब, मतलब मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में ना पैसे पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। हाँ देखिए, अगर एजुकेशन, मैं हमेशा जो होता है ना, एजुकेशन को बहुत बहुत वैल्यू देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से ही हमारे अंदर एक स्किल आती है। और जिसके पास स्किल है ना, वो पैसा अपने आप कमा ही लेगा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100% श्योर है। दोस्तों पता है, एक बार मेरे एक टीचर ने मुझे ये चीज कहा था ना कि ईमानदारी, ईमानदारी इतनी बड़ी चीज होती है ना, कि जो इंसान ईमानदारी से पढ़ लेता है ना, उसे कभी भी 2 रोटी की मतलब कमी नहीं रहती है। वो हमेशा 2 रोटी कमा के खा ही लेगा। और पता है, ये बात मुझे बहुत सही लगती है और ये लगता है कि हाँ, उन्होंने जो ये बात बताई थी ना, बहुत अच्छी बात बताई थी। दोस्तों, आज की जो वीडियो ने, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हम पैसे जो, मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि आप अपने पैसे को छुपा कर रखिए, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहती हूँ, क्या रीजन है, और क्या क्या काम इसके अंतर्गत हमें करने चाहिए जिससे हमारे पैसे बढ़े ही बढ़े। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज, एक मतलब मेरे पास एक कमेंट आया था। देखिए, कमेंट जो है ना आप लोगों का, ये कितना मतलब दिल से दिल को जोड़ देता है। उसमें एक आया था कि क्या मैं, आप मेरी बहन बन सकती हैं। उन्होंने ये कमेंट किया था कि क्या आप मेरी बहन बन सकती हैं, क्योंकि आपकी और मेरी सोच जो है बिल्कुल मिलती है। आ, एक बात बताऊं आपको, बहन मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता अगर ऊपर वालों ने बना दिया है ना, तो ही हम यहाँ पे दुनिया में काम करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे नाते रिश्ते भी अपने आप हम बना लेते हैं, अपने आप हम डेवलप कर लेते हैं ना, जिससे मतलब कि एक अच्छी अनुभूति भी होती है, और दूसरा चीज एक दूसरे को मतलब फायदा भी होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, दोस्ती यारी जब हम लोग करते हैं ना, दोस्ती यारी जान पहचान, तो अक्सर आप देखना कि हम अपना जो ज्ञान होता है, अपना जो भी चीज होता है, वो आदान प्रदान करते हैं। मुझे सबसे जरूरी चीज ये लगता है ना कि 2 पैसे किसी को दो मत, 2 पैसे दो मत, लेकिन वो 2 पैसा कमाना या वो 2 पैसा बचाना, ये अगर हम किसी को सिखा देते हैं तो ये सबसे बड़ी कमाई होती है कि नहीं होती है? अगर आप मुझसे अग्री करते हैं ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर आपको कोई पैसा दे देता है ना, तो वो पैसा आपका एक टाइम के बाद, हो सकता है उसी दिन, या हो सकता है 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर वही कोई सिखा देगा आपको कि ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये पैसे कैसे बढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा या देना, मुझे बताइएगा जरूर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने एक चीज ध्यान दिया, जब मुझे याद है कि बचपन में ना एक इडली वाला हमारे दरवाजे पे आता था। वो इडली देता था और बहुत मतलब सस्ता, आज भी वो देता है। जब मैं अपने घर की बात मतलब अपने मायके की बात करती हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता था, हम 2 पीस इडली जरूर खाते थे। और उनकी जो चटनी होती थी, उनका जो मतलब सांबर वगैरह नहीं, वहां पे चटनी के साथ मिलता था, वो चटनी बहुत टेस्टी हमारी तरफ होता था। तो हमने ना 1-2 बार उनसे पूछा कि ये कैसे बनता है भैया, कैसे बनता है। तो वो पता है वो कहते थे ना कि अगर मैं बता दूंगा ना तो फिर मेरा
मेरा मतलब मेरी इडली कैसे बिकेगी। तो मुझे ये चीज लगता था कि कोई भी अपनी रेसिपी क्यों नहीं बताना चाहता है। उस समय यूट्यूब नहीं था जो आपको हर चीज मिल जाएगा, तो क्यों रेसिपी नहीं बताना, क्योंकि उसे ये चीज रहता था कि अगर हम अपनी रेसिपी बता देंगे तो वो बंदा खुद घर में बना लेगा, खुद घर में अपने लोगों को खिला देगा, तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा। ये चीज होती थी। देखिए ये बात मुझे आज भी याद है कि इससे हमें ये चीज सीख मिलती है कि अपनी चीजें हमें किसी से बतानी नहीं चाहिए। अगर हम अपने पैसे के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अगर बात करते हैं ना, किसी को भी बताते हैं, तो पता है 3 चीजें पनपती है। अगले को अगर हम बता रहे हैं तो वो या तो हमसे ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा, या फिर वो हमसे पैसे मांगेगा। और पैसा मांगना जो होता है ना, ये बताऊं मैं, मतलब कि कोई अगर आपसे पैसा लेता है, कोई मांगता है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इतने नजदीकी जिनको आप मना नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो आप कितना कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे बताइएगा जरूर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पैसा अगर कोई आपसे मांगता है ना, तो सबसे बड़ी दुविधा में जो देने वाला होता है वो पड़ जाता है। ऐसे अगर उसने पैसे दे दिए तो ठीक है, लेकिन उसको ये दर्द रहता है कि ये पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं। दूसरी चीज, अगर उसने ना कर दी ना, तो उस इंसान के साथ उसका रिश्ता जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगा। तो आप सोचिए कि मतलब तुम क्या जरूरत है शो ऑफ करने का, क्या जरूरत है बताने का। पता है वो जो लोग होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे या कोई मतलब सोशल आईडी पे अगर जो वीडियो पोस्ट करते हैं या अपनी फोटो लगाते हैं कि वो यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, ये फॉर्च्यूनर के साथ फोटो, आपको पता है वो सब फेक होते हैं। वो सारी चीजें फेक होती है। लेकिन पता है कभी आपने ये पता करने की कोशिश की है कि जो जैसे मतलब कि आपके पड़ोस में ही आपके कोई पड़ोसी है, मान लीजिए कोई भी नाम है, और उनके उनका बेटा अगर अब्रॉड जाता है, उसको अब्रॉड जाने में उन्होंने 50 लाख रुपए दिए, और वो सिंपल अपनी पुरानी वाली गाड़ी में ही चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा या नहीं होगा। वैसे ही आपके बगल के जो शर्मा जी हैं, उन्होंने उनके पास आपको पता चला कि उनके 2 जो फ्लैट है, उनके जो 2 मकान है वो किराए पे हैं। इसके अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड में इतना पैसा रख लिया है कि पोते पोती के भी पढ़ने की, एजुकेशन की कोई चिंता नहीं है। आप सोच सकते हैं असली अमीर कौन होता है। क्या उन्होंने दिखाया वो सिंपल सीधे सादे वैसे कपड़े में जो इंसान मिलता है, क्या उन्होंने अपने पैसे का शो ऑफ किया। तो ये होती है असली अमीरी। ये नहीं होता है कि हम कहीं भी फोटो स्टेटस डाल देते हैं और फिर उसी से मतलब लोगों को ये समझाना है कि हमारे पास बहुत कुछ है। आप लोगों को दिखा के, लोगों को बता के अपने बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगला सब जानता है। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि पैसे की शोबाजी जो होती है ना, ये हमारे पैसे सबसे ज्यादा डुबोते हैं। देखिए पैसा अगर आपको बचाना है ना, तो सबसे पहले चीज सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, आप अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं ना, तो ही पैसा बचेगा। अब ऐसा होता है कि सैलरी आई नहीं और लगे हम मतलब स्क्रॉल करने लगे हम, मतलब सारे ऑनलाइन वेबसाइट से मतलब शॉपिंग करने के लिए, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या ऑफर है, कहाँ क्या, पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा दूसरा एक चीज ना, कुछ लोग जो है ये सोचते हैं, ये मेंटालिटी के होते हैं कि अगर हम ऑफर के टाइम में अगर कुछ खरीद लेते हैं तो ज्यादा अच्छा करते हैं। क्या फायदा क्या है, जब आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो वो लेके खरीद के अपने वार्डरोब में, अपने सूटकेस में, अपने अलमीरा में रखने से, सजाने से क्या फायदा है। कुछ दिनों के बाद ना उससे भी अच्छी चीज आ जाएगी, उससे भी अच्छी चीज आ जाएगी, और उस समय अफसोस होगा। ये सब काम वो करता है जिसके पास अथाह पैसे हैं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके 500 खर्च हो रहे हैं या 2000 खर्च हो रहे हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को हर जगह हर चीज सोच समझ के चलना पड़ता है। पता है सोच समझ के चलना कोई बुरी आदत नहीं होती है दोस्तों। आज आप सोच समझ के चल रहे हैं ना, ये सोच समझ के चलना ही आपका भविष्य निर्धारित करता है कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आप कैसे निर्वाह कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा ना कि आपको जो मैंने ये सब सारी बातें बताई वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको सही लगी या नहीं लगी। अगर देखिए किसी को भी किसी तरह की आपत्ति होती है, मतलब कि नहीं नहीं ये आप गलत कह रहे हो, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए, और एक दो उपाय अपनी तरफ से आप भी बताइए, ताकि मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपना घर, अपना परिवार और अपने लिए कुछ अर्जित कर पाऊं। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।